नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 25 से 30 मिनट और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी लाभ उठाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जहाँ तक पाठ किया था वहां से आगे मैं पाठ आरंभ कर रहा हूँ इस चौपाई के साथ। आइए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। अगला चौपाई है। पीत जनाऊ महाछवि दे, कर मुद्रिका चोरी चितुले। सोहत ब्याह साज सब साज, उर आयात उर भूषण राज। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। आइए अगला चौपाई है। पियर पुराना का खास होते, तहु आचार्य लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधान। पीला दुपट्टा कांखा सूती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोर पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। आइए अगला चौपाई है। सुंदर ब्रिकटी मनोहर नास, भाल तिलक रुचिरता निवास। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुटमणि गाथे। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। आइए छंद है। गाथे महामणि मोर मुजल अंग, सब चित चौड़। पूरी नारी सुर सुंदरी बरही, बिलौकी सब तीन तोड़ही। मणि बसन भूषण वारे, आरती करही मंगल गावह। सुर सुमन बरसी सुतमागध, बंदी सुजसु सुनवाह। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेती है। सब नागरिक स्त्रियां और सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही है, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रहे हैं और मंगल गान कर रहे। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मगाध तथा भाट सुयस सुना रहे। कोबरहिया ने कुंवर कुंवारी, सुआ सिंह सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति, लागी करण मंगल गाय। लह कौरी गौरी सिखावा, राम ही सियासन सारद कहे। रानिवा सुहास विलास, रस बस जन्म को फल सब गए। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से
मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाते हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे। आइए अगला छंद है। निज पानी मनि महु देखें अति मूर्ति स्वरूप निधान की। चालित ना बुझ बलि बिलोकिनी बिरह भय बस जानी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमो न जाय कही न जाय अली। बड़ कुंवारी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चल। अपने हाथ की मनियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जनक जानकी जी दर्शन वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। उसे सखियां ही नहीं जानती हैं, तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवाच। ते ही समय सुनिए आशीष जहतः नगर नभ आनंद महा। चिरु जिहु जोरी चारु चरियो मुदित मन सबही कहा। जोगिंदर सिद्ध मुनीष देव विलौकी प्रभु दुदुम्बी हनि। चले हर्षि बरसी परसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। आइए दोहा है। सहित बंधु टिन्न कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरे उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा। आइए अगला चौपाई है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन ट्विटर पर देखते हैं तो वहां पे फॉलो कीजिए। चूंकि हमारा अभी चैनल नया है इसीलिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भजनों का आनंद लें, वो अन्य भक्तों के साथ शेयर अवश्य और लाइक जरूर करें। आइए वापिस आते हैं चौपाई पे। पुनी जेवनार भई बहु भांति पठाए जनक बोलाए बरात। परत पावड़े बसन अनुपा सुनतः समेत गबन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों का
को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्र के पावड़े पड़े जाते हैं। आइए अगला चौपाई है। सादर सबके पाए पखार, जथा जोगु पिरन बैठार। धोए जनक अवधपति चरण, सील स्नेह जाय नहीं बरन। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ा पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए अगला चौपाई है। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोय। तीनों भाई राम सम जान, होए चरण जनक निज पान। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही नृप है, बोली सुपकारी सब लिन है। सादर लगे पड़न पनवारे, कनक कील मणि पान सब। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मनियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। आइए अगला दोहा है। सुपोदन सुरभि सर्पि सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परसुही के चतुर स्वार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लाग, गारी गान सुनियति अनुराग। भांति अनेक परे पकवान, सुधा सरसी नहीं जही बख। सब लोग पंचकौड़ करके अर्थात प्रणय स्वाहा, अपनाए स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदयनाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास देकर भोजन करने लगे। काली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुषण लगे स्वार सुजान, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाय, एक एक विधि बरनी न जाए। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्व्य, चौस्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगिनित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। छहो रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनत यानी अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गालियां दे रही हैं, यानी गाली दे रही है।
समय सुहानी गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। एहि विधि सब ही भोजन किन्हा, आदर सहित आचमनु दिन्हा। समय की सुहावनी गाली सुशोभित हो रही, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इसी रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। आइए दोहा है। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवा से ही गबने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के शिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगल पुरमाहि, निमिष सरिस दिन जामिनी जाए। बड़े भोर भूपति मानी जागे, जाचक गुणगान गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बड़ बंधु समेता, किमि कहीं जात मुद मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाहि, महाप्रमोद प्रेम मन माहि। चारों कुंवारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणामो पूजा कर जोरे, बोले गिरा मिया जनु गोरे। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, आओ आजू मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाए। सुनी गुरु करी महिपाल बढ़ाए, मुनि पठय मुनि वृंद बोलाए। तब वशिष्ठ जी ने बोला, हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुला लिया। आइए दोहा है। वाम देव अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जावली। आए मुनि वर निकट तब, कौशिकादि तप साले। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जावली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब ही नृप किन्ह, पूजी स्वप्रेम बरासन दिन। चारि लक्ष बड़ धेनु मंगा, काम सुरभि समशील सुहा। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाए, जो काम धेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्नी, मुदित महीप महिदेवन दिन। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहै आज जग जीवन ला। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़ों से सजाकर राजा प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया,
पाए शीश महिषु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मन हृदय गए स्वयंदन, दिय बुझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा, एह विधि राम बिहाह उछाओ, सकई न बरनी सहस मुख जा। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख से या जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। सो राम भक्त आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ अगले एपिसोड में आगे करेंगे। आइए, आप सभी से आग्रह है, कृपया हमारा चैनल अभी नया है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और मैं आशा करता हूँ इस परम दिव्य ज्ञान का आप सभी अपने जीवन में लाभ अवश्य उठाएंगे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।